स्पिरिचुअल फाउंडेशन अपने सहज योग की पद्धति पर लगातार काम करते हुए फाउंडेशन से जुड़ने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा कर रहा है। आज का सहज योग कल का महायोग पर आधारित इस चिकित्सा एवं जीवन शैली पद्धति स्पिरिचुअल फाउंडेशन मेडिटेशन के आधार पर लोगों को तनाव, मानसिक रोग और शारीरिक रोग दूर करने का दावा करता है। स्पिरिचुअल फाउंडेशन के समर्थक दुनिया के कई देशों में हैं। सहज योग पद्धति की शुरुआत अवतार कही जाने वाली माता निर्मला द्वारा की गई थी। सकारात्मक ऊर्जा के आधार पर योग करते हुए कैसे अपने जीवन में बदलाव लाए जाते हैं, इसकी जानकारी दी गई डॉक्टर बंसल द्वारा। ये आज हम बताना चाहते हैं, सभी हम मीडिया वालों का स्वागत करते हैं सहयोग के कार्यक्रम में, और आप बताना चाहते हैं कि जो शरीर है ये हमारा सबका एक जैसा है। इसके अंदर भगवान की शक्ति भी है, बीमारी भी है, दवाई भी है, और असाध्य रोगों को ठीक करने का भी आपके पास में पॉजिटिव एनर्जी है। इसके अंदर जब हम माँ से जन्म लेते हैं, 4 महीने की अवस्था होती है, तो यहाँ से एक तालू से छेदन करती है, पूरा सिस्टम तैयार करते हुए, और यहाँ आकर के सैक्रम बोर्ड में बैठ जाती है। ये है वो परमात्मा की शक्ति जिसके लिए गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद जाते हैं। इससे कोई मुलाकात नहीं कराता। पहले पैगंबर साहब थे, गुरु नानक देव थे, श्री कृष्ण थे, और जितने भी आदि गुरु आए सबने इसकी बात की थी। आजकल लोग जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में बैठे हैं वो पैसे की बात करते हैं, इसकी बात कोई भी नहीं करता। जबकि सभी ग्रंथों में इसके बारे में लिखा है कि कुंडली जागृत जब हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी जब ऊपर उठेगी तो पूरे शरीर को ठीक करते हुई और यहाँ से निकलेगी। जब ये यहाँ आ जाती है तो ये मौसम को भी बदल देती है। मौसम अगर बहुत ज्यादा गर्मी है और जिस इंसान के पास ये पावर चल रही है वहां मौसम बदल जाता है, गर्मी कम हो जाती है, ठंड है तो ठंड कम हो जाती है, न्यूट्रल हो जाता है, नॉर्मल वो मौसम हो जाता है। और इसमें 3 चैनल आप देख रहे हैं। लेफ्ट साइड का हमारा, इसको ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, सिंपैथिक पैरासिस सिस्टम लेफ्ट साइड, और इसको सिंपैथिक पैरासिस सिस्टम राइट साइड, और इसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं। हम जिंदगी में ये 3 चैनल होते हैं, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड और एक बीच का। हम या तो लेफ्ट में रहते हैं या राइट में रहते हैं, या तो पीछे की बात सोचते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, भविष्य की ज्यादा सोचते हैं तो आदमी का बीपी हाई हो जाता है। दोनों परिस्थिति में अगर ये दोनों कमजोर है तो हमें कोई भी वायरस, कोई भी असाध्य रोग लग सकता है। लेकिन अगर हम जब ये आत्म साक्षात्कार हो जाता है, कुंडली शक्ति ऊपर चढ़ती है तो हमें बिल्कुल सेफ और सुरक्षित रखती है। तो ये पूरे चक्रों को शक्ति देती हुई ऊपर बढ़ती है। इसी को बोलते हैं हम ब्रह्म शक्ति, उर्दू में इसको रूहानी बोलते हैं, और बाइबल में कूल ब्रिज ऑफ द होली घोस्ट बोलते हैं। गुरु ग्रंथ में गुरु नानक देव जी ने इसको सुरती बोला है। चीज एक ही है, लेकिन इसका आज प्रैक्टिकल परम पूज्य माता जी निर्मला देवी जो आदि शक्ति का अवतार आई है, पहले युगों में भी यही फातिमा, यही राधा, यही नानकी, यही पार्वती आई थी। इस बार इन्होंने ये जन्म लिया और इन्होंने ये सारा कार्य निःशुल्क किया है और सबको आत्म साक्षात्कार दे करके एक गुरु पद दिया है। तो जब ये शक्ति ऊपर चलती है तो पहला जो है हमारा ये गणेश तत्व मूलाधार, जिस आदमी का ये बहुत कमजोर हो पड़ जाता है, ऐसे लोगों को कैंसर अक्सर होता है। और दूसरा जो है हमारा ये स्वादिष्ठान है, जब ये कमजोर पड़ता है तो ब्रह्मदेव सरस्वती का स्थान है। ये देवी शक्ति जब उठती है तो सभी देवता आपके शरीर में जागरूक हो जाते हैं और जिसका भी आप नाम लेंगे तुरंत उसकी शक्ति आपको प्राप्त होती है। तो इसके वीक पड़ने से शुगर की बीमारी होती है, और इसके जैसे आप मंत्र लेंगे वो हम बता देंगे। नए मंत्र शुरू हुए हैं, पुराने मंत्र नहीं काम करेंगे क्योंकि प्राचीन का कार्य है, अब नया अवतार आया तो नए कार्य होगा। और तीसरा जो हमारा ये आप देख रहे हैं नब्ज डॉट लगा हुआ है, ये नाड़ी नहीं होती है, ये टूट जाती है। जब माँ से जन्म लेते हैं तो उस समय नाल काट दी जाती है तो उससे कनेक्शन भगवान से कट जाता है। और जब ये तालू यहाँ से बंद होता है, लप लप जो करता है, जब ये बंद हो जाता है तो दूसरा कनेक्शन जो चल रहा था वो भी बंद हो जाता है। तो इसके यहां से जब ऊपर उठेगी और इसको पार करेगी, ये हमारा वाइड है पाचन क्रिया। अगर ये इसको पार करती है तो हमें कैसी भी पाचन क्रिया परेशान कर रही है वो ठीक हो जाएगी, और कैसा भी अल्सर हो पेट का वो अपने आदि गुरु दत्तात्रेय के मंत्र से ठीक होगा। और जो बहुत से पति पत्नी में कलेश रहता है वो ये नाभि चक्र की वजह से रहता है। लक्ष्मी का तत्व है हमारा, ये पानी से तैयार होता है पूरा, तो इसको हम लक्ष्मी का मंत्र लेने से ही या पानी को इस्तेमाल करने से ठीक कर सकते हैं। वो हम बता देंगे क्रिया करके
और जो पांचवा है, चौथा है, ये हमारा दुर्गा का स्थान है। एंटीबॉडीज बनते हैं 12 साल तक। अगर ये कमजोर पड़ जाता है तो बच्चा जो है पढ़ाई पढ़ता है लेकिन उसको कोई भी क्वेश्चन याद नहीं रहता, भूल जाता है। अगर मदर फादर का कमजोर है तो बच्चे का भी कमजोर पड़ जाता है। और लेफ्ट साइड में हमारा सदाशिव का स्थान है। अब हमें कहीं मंदिर या मस्जिद नहीं जाने की जरूरत है, अपने शरीर में ही सब कुछ दिखाई देगा। तो ये जब जागरूक होता है तो कैसे भी हार्ट अटैक की तकलीफ हो अपने आप बंद होगी। बहुत से लोग शिव का मंत्र लेते हैं तो उससे बहुत जल्दी हार्ट अटैक आता है, क्योंकि मंत्र वो लेना चाहिए जो हमको जरूरत है, बिना जरूरत के नहीं। अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे लंग्स की प्रॉब्लम में अभी वायरस में चले गए, लोग काफी बीमार पड़े हैं। जो आदमी मर्यादाओं में नहीं रहता, मर्यादा तोड़ देता है, उसकी वजह से लंग्स में परेशानी आ जाती है और लंग्स का कैंसर भी बन जाता है। लेकिन जैसे ही वो क्वालिटी श्री राम की आएगी तो अपने आप लंग्स का कैंसर कैसे भी हो ठीक हो जाएगा और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पांचवा जो है हमारा साक्षी भाव है, प्रेम। ये राधा कृष्ण का चक्र है। जो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, डोमिनेट करता है, तो उसे सर्वाइकल हो जाता है। और अगर वो अपने आप को दुखी रखता है तो उससे अंजाइना की बीमारी होती है। और इन सबका हम बीमारी का इलाज दवाइयों से करते हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो पाते। आज के बाद केवल आकाश तत्व को देखने मात्र से ये चक्र आपका ठीक होगा और कैसी भी सर्वाइकल है, गले की कोई भी प्रॉब्लम है, अपने आप ठीक होगी। और इसका जो छठा स्थान है ये क्षमा का है। जो इंसान माफ नहीं करता आज की दुनिया में, उसको नींद भी नहीं आती है और उसको तरह तरह के दिमाग के रोग लग जाते हैं। आज जो भी इसको माफ कर देगा, क्षमा करता, जीसस क्राइस्ट के मंत्र से भी ये ठीक होगा, क्योंकि हम सभी संप्रदाय, सभी शास्त्रों का मंत्र लेते हैं और उनको जागरूक करके और प्रैक्टिकल करते हैं। ये क्षमा का स्थान है। अगर ये आगे का कमजोर है तो नींद नहीं आएगी, सर में दर्द रहता है, आधा सीसी माइग्रेन रहता है। अगर क्षमा की बात आ जाती है तो ठीक हो जाएगा। अगर पीछे का वीक हो, बैक साइड का, तो इससे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जिसका इलाज संसार में नहीं है। 3 साल कोर्स है, 3 साल के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। एक बार दौरा पड़ा फिर भी, लेकिन दौरे को आज हम मोमबत्ती से ही ठीक करेंगे, वो डेमो दिखाएंगे। तो यहाँ तक ही ध्यान लगाते हैं लोग। जो यहाँ तक ध्यान लगाते हैं उनको ही दिमाग में माइग्रेन की तरह तरह की बीमारी आ जाती है। ध्यान नहीं लगाना चाहिए, बिना आत्म साक्षात्कार के ध्यान लग नहीं सकता। और ये 7वां स्थान आदि शक्ति परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी का है। जो ये फोटो देख रहे हैं, बाजार में नहीं बिकता कहीं भी। आज 51 साल हो गए हैं। इसको खुद स्टूडियो में जाके बनवाइए और तब अपने घर पे लगाइए। जहां ये फोटो लग जाता है वहां भूकंप भी काम नहीं करता और उस घर में वायरस भी नहीं आ सकता, क्योंकि उस घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये जो 7वां स्थान है, ये आत्म साक्षात्कार दे करके 5 मई 1970 को परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने पूरे संसार का खोला और आज अपने शिष्यों का आशीर्वाद दिया। आज हम भी इसे आत्म साक्षात्कार दे करके सबको ये निःशुल्क कर रहे हैं, जिससे सभी लोग अच्छे होंगे। और भविष्य में जिन लोगों के पास ये पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो ये हाथों पे महसूस होगी। हाथों पे ठंडा आएगा, दोनों हाथों पे अगर ठंडा आता है और सर पे ठंडा आता है तो उसको वायरस लग नहीं सकता। अगर एक पे ठंडा है और एक पे गर्म है तो वायरस लगने के चांस है। लेकिन जैसे ही दोनों में ठंडा आएगा और यहाँ पे और पैरों से भी, तो वो गारंटी में लिख के दे दूंगा कि उसको वायरस लग नहीं सकता और उसके घर में वायरस का कोई प्रकोप नहीं होगा। तो ये मुसलमानों में भी हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं उसमें इसको आलम फनी, आलम नुसरत, आलम लाहौत, आलम साहत, मलको साहब, जुबरो साहब और हकीकत, इसमें हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। दोनों हाथ खोलकर वो मैं प्रैक्टिकल करा दूंगा और प्रैक्टिकल में 10 मिनट की क्रिया है। उसको करने से बच्चा, बूढ़ा, जवान, माँ, बहन सबको घर पर फायदा होगा। और जिसको ये एनर्जी आएगी, ये जो हमारे रूहानी है कुंडली शक्ति, जिसके हाथों में ये आ जाएगी, उसको कोई भी असाध्य रोग वो ठीक हो जाएगा। और भविष्य में कैसा ही भी कोई भी वायरस आए, किसी भी तरह का आए, वो उसको परेशान नहीं कर सकता, न लग सकता है। नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से आप कैसे अपने भीतर बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा कर सकते हैं, इसके लिए भी स्पिरिचुअल फाउंडेशन की ओर से कुछ सुझाव अवश्य दिए जाते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो भी दर्शक देख रहे हैं, इसमें हम 5 तत्वों को इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई दवाई नहीं दी जाती। और ये बायां हाथ सामने रहेगा और दायां हाथ धरती की तरफ आ जाएगा। ये अग्नि तत्व को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ईड़ा नाड़ी है ये हमारे भूतकाल की नाड़ी है। और जितने भी असाध्य रोग आते हैं वो लेफ्ट साइड से ही आते हैं। तो इसमें हम मोमबत्ती से जो भी हमारे अंदर किसी तरह की निगेटिव चीज है
वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। जिसको बहुत से लोग कहते हैं जी किसी ने खिला दिया है, कर दिया है, तरह तरह के बहकाते हैं, वो चीज मोमबत्ती से खत्म हो रही है। अब जैसे ये लो चल रही है तो ये समझिए कि अंदर की गंदगी को जला रही है, इसमें कुछ नहीं करना। और यहाँ पे हम जो मंत्र हैं आप वो भी ले सकते हैं, यहाँ धरती माँ का मंत्र ले सकते हैं या गणेश का ले सकते हैं, मर्जी है। ओम त्वमेव साक्षात श्री धरती माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। यहाँ हुसैन का भी ले सकते हैं। ओम त्वमेव साक्षात श्री हुसैन साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। इस तरह से 3 या 4 मिनट, ज्यादा 5 मिनट ये करना है। और उसके बाद जब इस हाथ में ठंडा आने लगेगा तो जो हमारा ये अंगूठा ये काटने लगता है, जब बाएं तरफ की कोई प्रॉब्लम होती है तो ये अपने आप ठीक होगा। उसके बाद दोनों हाथ सामने कर लेंगे और इस मोमबत्ती को हम बुझा देंगे, क्योंकि ये 5 मिनट की क्रिया है, 4 मिनट इससे ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। और दोनों हाथे से खोल के फिर आप 5 मिनट ध्यान में बैठिए, इबादत करिए कि परमात्मा अब मुझे संतुलन दीजिए और मेरे शरीर में कोई भी निगेटिव चीज है, किसी भी तरह का असाध्य रोग है, वो समाप्त हो जाए और मैं सुरक्षित रहूं। और मेरे किसी भी तरह का दौरा पड़ता है, कोई भी मानसिक रोग है, उसको भी घर पर बैठकर ठीक कर सकते हैं, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये नए मंत्र हैं, पहले मंत्र अब काम नहीं करेंगे, क्योंकि परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी का अवतार आया है। जैसे प्रधानमंत्री आता है तो नए लॉ चलते हैं, नए कानून बनते हैं, पुराने नहीं चलते। ऐसे ही अब नया युग है, सतयुग चल रहा है और इस समय ये नए मंत्र काम करेंगे। हर बीमारी का मंत्र अलग होगा, वो हम देख करके पॉजिटिव एनर्जी से चेक करके बताएंगे। अगर इस उंगली में अंगूठे में आता है तो अलग मंत्र है, इस उंगली में आता है तो उसका अलग है। ये सब मंत्र हम आपके सामने और दर्शकों के सामने तब बताएंगे, जिस मंत्र की जरूरत होगी वो ही बताया जाएगा। कान में कोई मंत्र नहीं दिया जाएगा, जैसे कि दूसरे लोग हैं, गुरु हैं, वो कान में देते हैं और बेवकूफ बनाते हैं दुनिया को। अब वो काम नहीं चलेगा, जो भी होगा मीडिया के सामने और पब्लिक के बीच में होगा। धन्यवाद। आजकल कई तरह की चिकित्सा पद्धति चलन में है, इन्हीं में से एक है जल उपचार। स्पिरिचुअल फाउंडेशन में ऐसी कई चिकित्सा पद्धतियों पर अध्ययन कर उनसे रोगों के दूर होने का दावा किया जाता है और ये कैसे काम करती हैं इसकी जानकारी भी दी जाती है। अभी हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कैसे जल क्रिया करते हैं। इसको फुट सोकिंग बोलते हैं इंग्लिश में। ये पानी लिया है और इसमें एक मग्गा अलग पानी रख लिया है और इसमें हम एक नमक मुट्ठी डाल रहे हैं। ये हमारे इसमें समुद्र तत्व बन जाएगा। ये इतना नमक लिया है और ये इसमें डाल दिया है। अब ये खारा पानी बन गया है, क्योंकि समुद्र जो है वो पानी को, गंदगी को लेता है और शुद्ध पानी ऊपर देता है, पूरी गंदगी अंदर बैठ जाती है। तो ये हम दोनों पैर इसमें रख रहे हैं और इसमें दोनों पैर रख के और दोनों हाथ खोल के और बस एक 10 मिनट के लिए हम इबादत करेंगे, प्रार्थना। और आंख बंद करके करें, चाहे आंख खोल के करें तो फोटो श्री माता जी का सामने हो तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आकाश की तरफ भी देख सकते हैं। तो दोनों हाथ खोल के और आंख बंद करके 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए दिल से कहें कि हे परम पिता परमात्मा, अगर आप इसी रूप में जिसमें हम देख रहे हैं श्री माता जी निर्मला देवी के रूप में दोबारा इस संसार में आए हैं, कलयुग को समाप्त किया है और सतयुग की शुरुआत की है, तो हमारे अंदर की कुंडली शक्ति से हमारे अंदर की शरीर की जो भी परेशानी, बीमारी है, किसी भी तरह का असाध्य रोग है, उस सब को इस पानी में निकाल दीजिए। पूरे हृदय से चित्त तालु पे रहे, आकाश में रहे और कहीं नहीं। 10 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे और 10 मिनट में ही जैसे आपको ठंडा आना शुरू हो हाथों से, दोनों हाथों से और सर से, तो समझिए कि अब हमारी जो गंदगी थी, जो हमारे शरीर में गर्मी आ रही थी या गुस्सा आ रहा था या कोई भी असाध्य रोग था, वो पानी में निकल गया है। क्योंकि अंदर की पॉजिटिव एनर्जी, कुंडली शक्ति अपने आप कार्य करती है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस प्रेम से इबादत करनी होती है। उसके बाद 10 मिनट बाद ही आपको जब ये महसूस होगी तो उसके बाद एक हाथ, ये मग्गा जो साफ पानी का रखा है, इसको लेते हैं और एक पैर को ऊपर उठाते हैं और इस तरह से धो देते हैं। उसके बाद इस पैर को बाहर रखते हैं
फिर दूसरे पैर को इसको धोते हैं और इसको दोनों को पार रख के और इस पानी को ले जाके और संडास में डाल देते हैं या गंदी नाली में और साफ पानी से पैर धो के और सो जाते हैं। शाम को करते हैं इस क्रिया को तो बहुत अच्छी होती है, नींद अच्छी आती है, थकावट दूर हो जाती है और कैसा ही भी रोग हो, कैसे भी वायरस की परेशानी हो रही हो वो अपने आप खत्म हो जाएगी। उसके बाद इसको संडास में डाल देते हैं और साफ पानी से पैर धो के और सो जाइए। 15 दिन आजमा के देख लीजिए, एक हफ्ते में ही अपने आप ही आपको घर पर फायदा होगा। और जो भी दर्शक देख रहे हैं वो खुद ही दूसरों को बताएं जिससे हमारा परिवार अच्छा हो और जितना भी समाज है, देश है और पूरा संसार सुरक्षित हो जाए। जो आने वाले समय में तरह तरह की वायरस आएंगे उनसे हम खुद सुरक्षित रह सकते हैं। किसी दवाई, किसी डॉक्टर, किसी पैसे की जरूरत नहीं होगी। YouTube चैनल सहज योग और देश के सम्मानित अखबारों, पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों के आधार पर स्पिरिचुअल फाउंडेशन लोगों तक एक सकारात्मक ऊर्जा पर आधारित जानकारी पहुंचाता है और इसी जानकारी के आधार पर स्पिरिचुअल फाउंडेशन लोगों में इस बात को लेकर जागरूकता फैला रहा है। योग, ध्यान और उपचार पर आधारित स्पिरिचुअल फाउंडेशन की पद्धतियों पर हजारों लोग इस बात की मुहर लगाते हैं कि उन्हें यहाँ से लाभ हुआ है। यही वजह है कि उनके समर्थक और फॉलोअर्स आज भारत के अलावा अन्य कई देशों में मौजूद हैं और स्पिरिचुअल फाउंडेशन की पद्धतियों पर चलते हुए लोगों का दावा है कि उनके असाध्य रोग उनसे दूर हुए हैं। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।